हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन लीड जनरेशन फॉर बड़ा बिजनेस आईबीसी। आईबीसी के लिए आप ऑनलाइन कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं, ये कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट प्रोसेस जो है वो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप एक आईबीसी हैं या फिर आईबीसी बनने वाले हैं, ऑलरेडी ऐड आप चला रहे हैं, सभी के लिए ये जो वीडियो है ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में सभी चीज़ों को कि लीड जनरेशन की प्रोसेस क्या होगी, रिसर्च कैसे करना है, बेस्ट मेथड क्या है, आईबीसी जो करंट में आईबीसी एड्स रन कर रहे हैं वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं, परफेक्ट ऑडियंस की टारगेटिंग कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप फेसबुक एड्स कैसे रन करनी है। इसके साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एड्स रन करने के बाद में आपको क्या करना है, वो सभी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि सभी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और सीखना ज़रूरी है सारी चीज़ें, ताकि आप प्रॉपर अपनी एड्स को चला पाएँ या फिर लीड जनरेट कर पाएँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रोसेस से। तो प्रोसेस से शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लीड जनरेशन के रिगार्डिंग, सोशल मीडिया लीड जनरेशन और फेसबुक एड्स के रिगार्डिंग अभी तक मैंने तकरीबन 300 से ज़्यादा वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब आते हैं हम लीड जनरेशन की प्रोसेस के ऊपर। जनरली इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं ऑनलाइन जो लीड जनरेशन है उसके ऊपर फोकस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम प्रोसेस को देखते हैं कि हमारी जो लीड जनरेशन की प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस होगी, और ऑनलाइन के अंदर जो बेस्ट मेथड्स हैं, वैसे तो काफ़ी सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड हैं लॉन्ग टर्म के भी हैं और शॉर्ट टर्म के भी, वो सभी इंक्लूड मैंने यहाँ पर किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री के मेथड से। फ्री यानी कि आप ऑर्गेनिक कह सकते हैं। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक प्रोफाइल से और ग्रुप से। फेसबुक के ऊपर आप ज़रूर फेसबुक यूज़ करते होंगे, तो फेसबुक के ऊपर आप जो रेलेवेंट आपके टारगेटेड कस्टमर हैं उनको, जैसे कि बिजनेस ओनर हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, उनको आप टारगेटेड सर्च करके आप उनको अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं, कॉलेज के ग्रुप हैं, या फिर जो बिजनेस ओनर्स के ग्रुप हैं, या फिर पर्टिकुलर सिटी को लेके कोई ग्रुप हैं, यानी कि जो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, उन ग्रुप्स को आप फेसबुक के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप उन यूज़र्स को जो आपके साथ में कनेक्टेड हैं उन सभी को आप पर्सनली मैसेज भेजकर वहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं। ये तो हमारा है ऑर्गेनिक मेथड फेसबुक और इंस्टाग्राम को लेके, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। अब दूसरे नंबर के ऊपर आता है हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स क्या होती है, जनरली जब भी आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। जब भी आप स्क्रॉल करेंगे पोस्ट को तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ मेरी प्रोफाइल को, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पॉन्सर्ड, ये हमारी क्या है, एड्स हैं। आप यहाँ पर देखेंगे स्पॉन्सर्ड, यानी कि फेसबुक के ऊपर अलग अलग टाइप की एड्स आती हैं जिनको हम एड्स बोलते हैं, जिनके आगे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आप लीड जनरेशन की एड्स रन कर सकते हैं, जिससे कि लोग आपके पास में इंक्वायरी जनरेट करेंगे, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी आपकी एड्स के रिगार्डिंग, जैसी भी आप एड्स बनाएंगे उसके रिगार्डिंग। उसके बाद में आते हैं हम गूगल एड्स। अब गूगल एड्स भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फेसबुक एड्स और गूगल एड्स दोनों काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है, तो इसलिए आप दोनों को साथ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल एड्स के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा टारगेटेड एड्स हमें दिखाई देती हैं। और जैसे कि अगर हम देखें, अब मैंने सर्च किया बड़ा बिजनेस आईबीसी, तो हमें सबसे ऊपर दो ऐड दिखाई देती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनके आगे AD लिखा हुआ है वो हमारी हैं एड्स। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है बड़ा बिजनेस ऑफिशियल .net, ये किसी ने ऐड चलाई हुई है। उसके बाद में हमारा बड़ा बिजनेस .com। लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारी जो लिंक ओपन होता है आप देख सकते हैं। और बड़ा बिजनेस को गूगल के ऊपर सर्च करने वाले काफ़ी लोग हैं, बड़ा बिजनेस क्या है, बड़ा बिजनेस की कॉस्ट क्या है, तो
तो इन सभी कीवर्ड को, यानी कि जिन वर्ड्स को हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं उनको हम कीवर्ड बोलते हैं। तो ऐसे जो वर्ड हैं, जो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं, उनको बहुत सारे लोग गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, तो उनका हम ऐड बना सकते हैं। वो हम कैसे बनाएंगे? गूगल एड्स के थ्रू आप ये जो ऐड हैं वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड वाली ऐड के ऊपर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये किसी ने ऐड चलाई हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये किसी सिंगल पर्सन का एक पेज है, जो डिजिटल दुकान का जो पेज है बड़ा बिजनेस की वेबसाइट के ऊपर जो आईबीसी बनते हैं उनको पेज दिया जाता है, तो उन्होंने अपना चलाया हुआ यहाँ पर गूगल के ऊपर। तो ऐसे ही करके आप अलग अलग लोगों को टारगेट कर सकते हैं। जैसे इसका अगर मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल, एक ब्रीफ में गूगल एड्स का दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ा बिजनेस क्या है, बड़ा बिजनेस आईबीसी क्या है, बड़ा बिजनेस क्या है इन हिंदी, यानी कि इन सभी वर्ड्स को सर्च करने वाले जो लोग हैं वो मंथली 1000 से लेकर 10,000 लोग सिर्फ और सिर्फ आईबीसी क्या है इसे सर्च करते हैं। इसके साथ ही जो इसकी ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं 900%, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग पिछले कुछ टाइम से इस चीज़ को सर्च करते जा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आईबीसी क्या है इसके ऊपर जो ऐड हैं वो भी फिलहाल में बहुत ही कम लोग रन करते हैं। मैंने सर्च किया तो मुझे कोई ऐड दिखाई नहीं दी, तो इसके ऊपर एक अच्छा फोकस आप कर सकते हैं, टारगेटेड है, इसके साथ ही इसके ऊपर कंपटीशन कम है, तो गूगल एड्स के की हेल्प से भी आप जो लीड है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो अगला स्टेप है वो आता है यूट्यूब एंड वीडियो मार्केटिंग। आप यूट्यूब और वीडियो मार्केटिंग की हेल्प से भी काफ़ी अच्छी लीड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आईबीसी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उनके रिगार्डिंग आप वीडियोस बनाइए, उनके रिगार्डिंग आप जो वीडियोस बनाएंगे उनको आप यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या फिर जो भी वीडियो का प्लेटफॉर्म है, मेनली हमारे पास में 3 प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो वीडियो के। यूट्यूब है सबसे जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, उसके बाद में हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम भी अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। इन दोनों के ऊपर भी आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो। इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आप जैसे ही हम सर्च करते हैं, अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाकर आप सर्च करोगे तो जैसे कि एक ये चैनल है हितेश यादव जिन्होंने बनाया हुआ है, और अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ आईबीसी बड़ा बिजनेस, तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी जो लोग हैं वो ऑलरेडी बड़ा बिजनेस को लेके वीडियोस बना रहे हैं और उनको अच्छे खासे व्यूज़ भी आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए ये हितेश यादव, राजेंद्र सिंह, यानी कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे, देखिए इन्होंने क्या पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, क्यूरीज़ को ये सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोग यहाँ पर इनकी वीडियोज़ को देखेंगे और इनकी वीडियोज़ को देखेंगे तो वहाँ पर वो इंक्वायरी भी करेंगे। तो ये हमारा यूट्यूब और वीडियो मार्केटिंग को लेके है। उसके बाद में हमारा आता है बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप। ये भी काफ़ी एक बहुत ही अच्छी हेल्पफुल ऐप है, जहाँ आपको, अगर आप विवेक बिंद्रा जी के बारे में देखते हैं तो वो हर जगह इस एप्लीकेशन को प्रमोट करते हैं, जो कि बड़ा बिजनेस की खुद की एप्लीकेशन है। इसके ऊपर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो आप बड़ा बिजनेस ऐप को ज़रूर यूज़ कीजिए और इसके ऊपर कंटेंट पोस्ट कीजिए, इमेजेस डालिए, वीडियोज़ डालिए, जो भी कंटेंट आप डाल सकते हैं। बड़ा जो भी जिस भी तरह की आपकी टारगेटेड ऑडियंस है उसके रिगार्डिंग, अगर आप स्टूडेंट को टारगेट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट से रिलेटेड उनके जो क्वेश्चंस है, स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं आईबीसी को लेके या फिर ऑनलाइन अर्निंग को लेके, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। अगर आप बिजनेस ओनर को टारगेट करना चाहते हैं तो उनको लेके आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप के ऊपर। ये हमारे क्या प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल है, यूट्यूब है और बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप है। ये सारे प्लेटफॉर्म है। कंटेंट आप अलग अलग तरह का कंटेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। मेनली हम 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहला हमारा है इमेज और दूसरा है वीडियो कंटेंट। तो इन दोनों कंटेंट को आप बनाकर इन सभी जो हमारे प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, इन सभी के ऊपर आप पोस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा आता है, अगर इससे आप थोड़ा सा और अगर एडवांस करना चाहते हैं तो आप पर्सनल वेबसाइट और ब्रांडिंग को लेके भी कर सकते हैं। अब इसका जो एग्जांपल है, 2 वेबसाइट मेरे पास में एग्जांपल है, एक है hupendrasahu.com और दूसरी है हमारी hiteshyadav.com। अगर आप इन वेबसाइट्स को देखेंगे तो इन्होंने क्या कर रखा है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट बना रखी है और यहाँ पर उनकी रैंकिंग भी आती है। अगर आप देखेंगे, देखिए इन्होंने वेबसाइट बना रखी है, सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं, पर्सनल ब्रांडिंग प्रॉपर तरीके से इन्होंने की हुई है। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सारी चीज़ों को लेके हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, यानी कि जो भी कोर्सेज हैं, जिन चीज़ों को सेल करते हैं विवेक बिंद्रा जी, जो हमारी एप्लीकेशन है
जो बड़ा बिजनेस है उसके अंदर जो कोर्सेज हैं उन सभी को लेके इन्होंने काफ़ी अच्छा कंटेंट किया है। अब कंटेंट इन्होंने डाला हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर। ऐसे ही करके आप अगर ये वेबसाइट देखते हैं हमारी hiteshYadav.com, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनाई। ये देखिए सारी चीज़ें इन्होंने कंप्लीट की। इसके साथ ही जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो कोर्स है या फिर जो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है, ये देखिए जॉइन आवर बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स, इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और ये देखिए काफ़ी इससे रिलेटेड, इससे क्या होगा कि लोग अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो वो कंप्लीट चीज़ों को डिटेल में देखेंगे और वो सारी चीज़ें अगर प्रॉपर मिलती हैं तो वो काफ़ी इंप्रेस होते हैं और आपकी जो हाई क्वालिटी की लीड्स हैं वो यहाँ से आपके आने के चांसेस हैं। वेबसाइट को प्रमोट करने का वही तरीका है। हम यहाँ पर क्या, एक वेबसाइट भी क्या है, कंटेंट जनरेट करने का एक तरीका। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म आपका बन जाता है, आपका खुद का अपना प्लेटफॉर्म बन जाता है जिसके ऊपर आप वीडियो डाल सकते हैं, जिसके ऊपर आप ब्लॉग डाल सकते हैं, एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसके ऊपर एड्स रन कर सकते हैं। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा था। अब इसके बाद में अगर हम बात करें बिजनेस के कुछ प्लेटफॉर्म हैं तो उन सभी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं कोल्ड कॉलिंग के लिए। जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, सुलेखा है, ट्रेड इंडिया है, इन सभी के ऊपर, गूगल है, इन सभी के ऊपर अलग अलग टाइप के बिजनेसेस की डिटेल आपको मिल जाएंगी जो कि कोल्ड कॉलिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जिस भी टाइप के बिजनेस को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको जस्ट गूगल के ऊपर सर्च करना है, जस्ट डायल के ऊपर सर्च करना है और आपको उनसे रिलेटेड लिस्ट मिल जाएगी और उनको आप पर्सनली कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे प्रोसेस, यानी कि ऑनलाइन लीड जनरेशन के जो मेन तरीके हमारे हैं वो सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि रिसर्च हमें कैसे करनी है। काफ़ी चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मैं बता चुका हूँ आपको। अब बात करते हैं कि रिसर्च कैसे करनी है। तो रिसर्च करने के लिए जो सबसे अच्छा सोर्स है पेड, यहाँ पर फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, जिन्होंने भी फेसबुक के ऊपर एड्स चलाए हुए हैं वो हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे एड्स लोग चला रहे हैं। जो ऑलरेडी आईबीसी बने हुए हैं वो कैसे कैसे जो एड्स हैं वो रन करते हैं। तो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी क्या है? फेसबुक एड्स लाइब्रेरी एक फेसबुक का ही प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से जो फेसबुक के ऊपर जितने भी ऐड हम देखते हैं उन सभी की इन्फॉर्मेशन हम फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से ले सकते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। आपको गूगल के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो आपको पहली वेबसाइट आएगी यहाँ पर फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है वो ओपन हो जाएगी। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है लाइब्रेरी, यहाँ पर आपको बहुत सारे जो एड्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमने अपना जो कंट्री है वो हमने इंडिया सेलेक्ट किया। कैटेगरी जो है हम देखेंगे सभी एड्स को हम देखने वाले, ऑल एड्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हमें सर्च करना है। तो यहाँ पर सर्च हम क्या करेंगे, बड़ा बिजनेस आईबीसी, यानी कि जिस भी टाइप के हमें एड्स को देखना है उन्हीं कीवर्ड्स को यहाँ पर हम टाइप करने वाले हैं। बड़ा बिजनेस आप टाइप कर सकते हो या फिर आप बड़ा बिजनेस आईबीसी टाइप कर सकते हो। और यहाँ पर आपको नीचे एडवर्टाइजर को सिलेक्ट ना करके हमें डायरेक्ट यहाँ पर बड़ा बिजनेस आईबीसी, इनको हमें यहाँ पर सर्च करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर जो भी एड्स रन हो रही होंगी वो हमें यहाँ पर ये दिखा देगा। यहाँ पर 22 एड्स चल रही। थोड़ी देर पहले जब मैंने सर्च किया था तब यहाँ पर 21 एड्स चल रही थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब मैं इसको, जो पहला पेज है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी जो सर्च किया है हम उसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर हमारी 22 एड चल रही। इन सभी को आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कैसी वीडियो चल रही हैं, किस टाइप के जो ऑफ़र हैं उनको लोग प्रमोट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। उनकी जो ऐड कॉपी है वो सारी चीज़ें, उनके पेज हैं, वो सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो है हमारा रिसर्च करने का पहला तरीका। अब दूसरा तरीका जो है वो है यूट्यूब वीडियोस। आप यूट्यूब के ऊपर जाके जो रिलेटेड वीडियोस हैं, जो आईबीसी से रिलेटेड हैं या फिर जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो जिन वीडियोस को स्टूडेंट देखते होंगे उस टाइप की वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो उनके ऊपर जो एड्स आएंगी आप उनको चेकआउट कर सकते हो, वो कैसी एड्स हैं। इसके साथ ही वो वीडियोज़ के अंदर क्या चीज़ें बताई गई हैं उनको लेके आप रिसर्च कर सकते हो। दूसरा तरीका है हमारा सर्च ऑन गूगल। आपको डायरेक्ट गूगल के ऊपर जाना है। जैसा कि मैं यहाँ पर
गया बड़ा बिजनेस आईबीसी, और जैसे ही मैंने सर्च किया तो मेरे को ऐड भी मिल गई। मैं ऐड की भी रिसर्च कर सकता हूँ कि लोगों ने कैसे पेज बनाए हैं, कैसी ऐड बनाई। ये हमारा ऐड का टाइटल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा ऐड का डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़, ये हमारा एड्स का यूआरएल है। तो गूगल एड्स की भी आप रिसर्च कर सकते हो। इसके साथ ही जो कंटेंट है, वेबसाइट है, वो कैसी आ रही हैं, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर रिसर्च कर सकते हो। इसके साथ ही एक पॉइंट और मैंने मिस कर दिया, जो कि हमारा है यहाँ पर जो तरीके थे हमारे लीड जनरेट करने के, तो उनमें एक लीड जनरेट करने का तरीका ये भी है, ये हमारा है गूगल माई बिजनेस। इसके ऊपर गूगल माई बिजनेस के ऊपर आप अपने बिजनेस को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर डाल सकते हैं, ये इन्होंने ऑलरेडी लिस्टिंग की हुई आईबीसी पवन शर्मा बड़ा बिजनेस। तो ऐसे ही करके आप भी अपनी जो लीड जनरेशन के लिए यहाँ पर आप अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। वो कैसे डालना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, इसको हम बोलते हैं गूगल माई बिजनेस। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर ये हमारी वीडियो प्रमोट लोकल बिजनेस की है। इसके साथ ही और भी वीडियोस हैं, उसका जो लिंक है वो डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस को ऐड कर सकते हैं, यानी कि अपने एजुकेशनल कंसल्टेंट, एज ए एजुकेशनल कंसल्टेंट अपने आप को यहाँ पर आप लिस्ट कर सकते हैं। तो हम वापस आते हैं कि रिसर्च हमें कैसे करना है। तो ये हमारे 3 तरीके हमारे पास में अवेलेबल हैं, जिनका यूज़ करके आप इजीली रिसर्च कर पाएंगे। अब हम आते हैं कि बेस्ट मेथड हमारा क्या है लीड जनरेट करने के लिए। तो हमारा जो बेस्ट मेथड है वो हमारे 2 हैं, फेसबुक एड्स है और कंटेंट मार्केटिंग है। आप कंटेंट मार्केटिंग के बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा फेसबुक एड्स के अलावा आप गूगल एड्स भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने फेसबुक एड और कंटेंट मार्केटिंग को ही क्यों ऐड किया, उसका रीज़न है फेसबुक एड्स जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल है। आप ईजी भी है करना उसे, और अफोर्डेबल भी है। तो दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर, यहाँ तक कि आप एक अच्छे लेवल के ऊपर भी इन दोनों चीज़ों से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग है कंटेंट, हम कंटेंट को समझते हैं। सबसे पहले कंटेंट हमारा टेक्स्ट का कंटेंट हो सकता है, इमेज का कंटेंट हो सकता है, वीडियो हो सकती है, यानी कि आप जिस भी तरह की, अगर आपने सिंपल पोस्ट लिखी तो वो हमारा टेक्स्ट का कंटेंट है, अगर आपने इमेज बनाई तो इमेज का कंटेंट है, अगर वीडियो बनाई तो वीडियो का कंटेंट है। तो इस टाइप के जो कंटेंट है वो आपको जनरेट करने हैं आईबीसी और जो विवेक बिंद्रा जी के जो कोर्सेज हैं, यानी कि जिनको आपको प्रमोट करना है, जिन चीज़ों को या फिर जिस भी ऑफर को प्रमोट करना है उसके रिगार्डिंग आपको अच्छा कंटेंट जनरेट करना है, और उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब है, गूगल है, इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, अगर जैसा कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने सर्च किया आईबीसी क्या है, अब ये एक वेबसाइट है smallbusiness.in, ये यहाँ पर रैंकिंग कर रही। अगर ये आपकी वेबसाइट और यहाँ पर आप अपना बैनर भी लगा सकते हैं, जैसे कि इस वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे होंगे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको दिखाया था इस कीवर्ड को सर्च करने वाले जो लोग हैं वो हमारे आईबीसी क्या है 1000 से लेकर 10,000 लोग मंथली सर्च करते हैं। आईबीसी क्या है इन हिंदी, इसको अलग से 100 से लेकर 1000 लोग सर्च करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी हाई चांसेस हैं कि इसके ऊपर अच्छा ट्रैफिक जाता है, और यहाँ पर जो भी यूज़र आएगा वो उसको रीड करेगा और एक अच्छा इंप्रेशन होगा। यहाँ पर आप अपना जो बैनर है वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ये देखिए, इन्होंने ऑलरेडी प्रमोशन किया हुआ है और यहाँ पर एक बैनर यहाँ पर लगा रखा है। तो इसके पास में काफ़ी कॉल जाती हैं, जो कि एक अच्छा लीड जनरेशन, जो इनकमिंग लीड जनरेशन आप जिसको कह सकते हैं, वो यहाँ पर हो रही हैं। तो ऐसे ही करके आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डाल सकते हैं, आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल सकते हैं, फेसबुक पेज के ऊपर डाल सकते हैं, बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आएंगी। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है, इसके अंदर आपको मेहनत भी थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट यहाँ से मिलेंगे। अब अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं, हम आईबीसी क्या मिस्टेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, सबसे पहली जो मिस्टेक है वो है कि एक प्रॉपर रिसर्च नहीं करते। जो आप डिटेल में रिसर्च कीजिए, प्लानिंग कीजिए, गोल सेटिंग कीजिए। आप डिटेल में रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस टाइप की एड्स जो हैं वो रन हो रही हैं, किस टाइप के प्रमोशन, किस टाइप के प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है, फिर किस टाइप के कोर्सेज को प्रमोट किया जा रहा है, किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आएंगी, और फिर आप अपने अकॉर्डिंग जिस चीज़ को आप प्रमोट करना चाहते हैं वो मैं आगे पॉइंट में भी बात करूँगा। तो प्लानिंग आपको प्रॉपर करनी है, गोल सेटिंग करनी है, और रिसर्च आपको अच्छे से करना है। अब बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट हमारा है फेसबुक एड्स क्रिएटिव और प्राइमरी टेक्स्ट। इसको लेके भी काफ़ी मिस्टेक यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर सर्च किया बड़ा बिजनेस आईबीसी, अगर हम ये ऐड की बात करें, ये हमारा है बड़ा बिजनेस आईबीसी,
और ये जो है ये ऐड हमारा ठीक बना हुआ है, इसके अंदर थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था। जैसे कि यहाँ पर इमोजीज हैं, इमोजीज हम यहाँ पर ऐड कर सकते थे जिससे कि थोड़ा सा एक और अच्छा इंप्रेशन बनता। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा है ये काफ़ी एक अच्छा ऐड यहाँ पर बना हुआ है। जो बटन है उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जो ऐड है, जैसे कि हम इस ऐड को देखें आईबीसी पेज, यहाँ पर जो ये ऐड है ये दिखाई ही नहीं दे रहा प्रॉपर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये दिखाई ही नहीं दे रहा, ये देखिए। तो ये जो ऐड है इसके अंदर पैसे ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो प्राइमरी टेक्स्ट है, इसको हम प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं। जो सबसे जो मेन टेक्स्ट हमारा है ऊपर दिखाई देता है वो प्राइमरी टेक्स्ट है। यहाँ पर इन्होंने सिंपल डाला हुआ है, तो जो कि इसको इम्प्रूव किया जा सकता था। एक अच्छी एड कॉपी यहाँ पर बन सकती थी। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एलटीएम लाइफ टाइम मेंबरशिप का प्रोग्राम, बिजनेस कोचिंग का प्रोग्राम है। इसके साथ ही ये जो प्रमोट कर रहे हैं ये है 21st सेंचुरी स्किल्स। इसके साथ ही ये फंड रेजिंग का जो प्रोग्राम है उसको यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। तो यहाँ से आपको एक काफ़ी अच्छी रिसर्च होगी और पता चलेगा कि किस चीज़ को लोग प्रमोट कर रहे हैं और आपको कौन सी चीज़ प्रमोट करनी है। यहाँ पर है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, आप देख सकते हैं बीसीपी को प्रमोट, यहाँ पर कंसल्टिंग प्रोग्राम, बिजनेस कंसल्टिंग प्रोग्राम को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही ये हमारा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐड कॉपी और प्राइमरी टेक्स्ट, इसके अंदर काफ़ी मिस्टेक देखने को मिलते हैं। अब हमारा आता है सीटीए या फिर एंड को बड़ा बिजनेस प्रोफाइल यूआरएल। अब सीटीए क्या होता है? सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। यहाँ पर यानी कि जो भी हमारा कॉल टू एक्शन होगा, जैसे कि यहाँ पर हमें क्लिक करवाना है तो यहाँ पर कौन सा हमने बटन यूज़ करना है और कौन सा लिंक यूज़ करना है। अब काफ़ी जो लोग हैं वो बड़ा बिजनेस की प्रोफाइल का यूआरएल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर बड़ा बिजनेस वैसे तो यूज़ करने में कोई बुराई नहीं, आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा भी है वो, लेकिन वहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि आप ट्रैक नहीं कर सकते कि उस लिंक के ऊपर जो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लोग आए हैं उस चीज़ को आप ट्रैक नहीं कर सकते, और ट्रैक नहीं कर सकते तो आप उनको रिटारगेट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो, जैसे कि इन्होंने बनाई हुई है, ये देखिए। अब ये अपनी वेबसाइट का अगर प्रमोशन करेंगे और यहाँ पर अगर कोई भी यूज़र आता है और इस पेज को देखता है तो ये रिटारगेट कर सकते हैं उस यूज़र को। यानी कि अगर वो इस पेज के ऊपर आया है तो इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड तो है, अब उसको हम रिटारगेट कर सकते हैं। ये एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट है अपनी खुद की वेबसाइट का। अब आते हैं, मिस्टेक हमने देखा, अब आते हैं कि जो परफेक्ट ऑडियंस की टारगेटिंग है वो हम कैसे करें। तो सबसे पहला है कि हमें जो प्रोडक्ट प्रमोट करना है या फिर आपको जो प्रोडक्ट प्रमोट करना है उसको समझना है, और जो आपकी सेलिंग की स्टाइल है कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर पाएंगे, किस टाइप की ऑडियंस को आप अच्छे से सेल कर पाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो जैसे कि अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर हम आते हैं बड़ा बिजनेस की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे बिजनेस ऑपरेशन एक्सेलरेटर है, स्टार्टअप के प्रोग्राम हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा लाइफ टाइम मेंबरशिप है, इंडिपेंडेंट आईबीसी है जो कि एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। अगर आपको आईबीसी प्रमोट करना है तो आपको स्टूडेंट को टारगेट करना पड़ेगा। इसके साथ ही बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है, इसके लिए आपको एंटरप्रेन्योर या फिर जो बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है या फिर जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों को आपको टारगेट करना पड़ेगा। इसके साथ ही लीडरशिप फनल है, सेम इसके अंदर है एंटरप्रेन्योर को या फिर जो स्टार्टअप करते हैं या फिर जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर आपको टारगेट करना। जो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी वो यहाँ पर जो बिजनेस पीपल होंगे। इसके साथ ही जो जूनियर है यहाँ पर आप पेरेंट्स को टारगेट करेंगे। पेरेंट्स भी अलग अलग लेवल के पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे 12th क्लास में पढ़ते हैं, 11th क्लास में, 10th में। इसके साथ ही जिनके बच्चे नर्सरी में पढ़ते हैं या फिर छोटे हैं, उनके लिए भी आप अलग से जो ऐड हैं वो रन कर सकते हैं। और इसके साथ में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर आएंगे तो सबसे यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिख रखी। स्टूडेंट को आप टारगेट कर सकते हैं, बिजनेस ओनर को टारगेट कर सकते हैं। बिजनेस ओनर के अंदर भी अलग अलग टाइप के बिजनेस ओनर आते हैं, जैसे कि जिनका रिटेल का बिजनेस है, जिनका प्रोडक्ट का बिजनेस है, जिनका सर्विस का बिजनेस है, या फिर प्रोडक्ट के अंदर भी आप अपने आसपास देख सकते हैं किस किस टाइप के, जिनका रेस्टोरेंट का बिजनेस है। यानी कि अलग अलग टाइप के लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। और उनको सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट ही आता है कि प्रोडक्ट आपको डिफाइन करना है कि
कि कौन सा प्रोडक्ट आपको प्रमोट करना है, बीसीपी को प्रमोट करना है या फिर आईबीसी को प्रमोट करना है या फिर बीबी जूनियर को प्रमोट करना है या फिर जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है उसको प्रमोट करना है। वो सारी चीज़ें आपको समझनी है पहले प्रोडक्ट को, और आपको खुद को समझना है कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट को अच्छा प्रमोट कर पाएंगे, अच्छे से सेल कर पाएंगे, अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो वो चीज़ आपको समझनी है और उसके बाद में प्रोडक्ट चूज़ करना है। जैसे ही आप प्रोडक्ट चूज़ करोगे उसको लेके आपको फिर ऑडियंस आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर वर्किंग पीपल हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटर हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं, पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं बीबी जूनियर के लिए, और एंटरप्रेन्योर और जो स्टार्टअप के अंदर इंटरेस्टेड हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक जो चीज़ है वो ये है कि जो मोस्टली लोग हैं वो एक ही तरह के चीज़ों को प्रमोट करते हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो आईबीसी को प्रमोट करें, जहाँ पर भी आप जाएंगे आईबीसी बनिए, आईबीसी बनिए। इसके साथ ही और जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को थोड़ी सी कम मिलेंगी। तो यहाँ पर आपके पास में एक मौका है कि जो दूसरे प्रोडक्ट हैं, जो दूसरे कोर्सेज हैं उनको आप प्रमोट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि दो चीज़ें जो मैंने बहुत ही कम देखी हैं, आईबीसी फॉर वुमेन, वुमेन के लिए आईबीसी क्यों ज़रूरी है, कैसे वो चीज़ें क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ही कम अवेलेबल हैं, बहुत ही कम, आप नेग्लिजिबल हम कह सकते हैं, बहुत ही कम अवेलेबल हैं। इसके साथ ही जो पेरेंट्स के रिलेटेड कंटेंट है या जो कि बीबी जूनियर है उसको प्रमोट भी फिलहाल में बहुत ही कम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो एक अच्छा आपके पास में मौका है कि जो चीज़ें प्रमोट नहीं हो रही या फिर जो चीज़ें कोई नहीं कर रहा, आप उसके अंदर पहले बन सकते हैं और जल्दी आकर, यानी कि फर्स्ट मूवर आप वहाँ पर बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारी जो ऑडियंस है उसको टारगेट हमें कैसे करना है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। अब हम बात करते हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप फेसबुक एड्स हैं उनको हमें कैसे रन करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं फेसबुक एड्स को रन करने के लिए आपको फेसबुक के ऊपर आना है। मुझे उम्मीद है ऑलरेडी आपको फेसबुक एड्स के बारे में थोड़ी बहुत, फेसबुक एटलीस्ट फेसबुक के बारे में तो काफ़ी नॉलेज आपको होगी। तो फेसबुक के ऊपर ऐड रन करने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमारे पास में हमारा फेसबुक आईडी होनी चाहिए, इसके साथ ही फेसबुक पेज हमारे पास में होना चाहिए और एक हमारे पास में ऐड अकाउंट होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको फेसबुक पेज ऑलरेडी बनाना आता होगा। फेसबुक ऐड अकाउंट मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे क्या प्रोसेस करना है। तो आपको इन 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फेसबुक पेज दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मोबाइल के अंदर भी ये ऑप्शन सारे इजीली मिल जाते हैं आपको। फेसबुक पेज के ऊपर आपको आना है और यहाँ पर आपको फेसबुक पेज क्रिएट करना है। इसके साथ ही जब हमें ऐड क्रिएट करनी है तो यहाँ पर जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर प्रोफेशनल के अंदर हमारा मिलता है एड्स मैनेजर। जैसे ही आप एड्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक पेज के ऊपर ले जाएगा जहाँ पर आप एड्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया एड्स मैनेजर के ऊपर तो हमारे सामने कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो ये आपसे आपका नेम पूछेगा, आपकी जो एड्रेस वगैरह है, जो डिटेल है आपकी, वो ये लेगा और आपको सिंपल वो चीज़ें सबमिट करनी है। अगर फिर भी आपको नहीं पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। जो वीडियोस कौन सी देखनी है वो चीज़ भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद में सिंपल है, हमारे सामने एक क्रिएट का ऑप्शन मिलता है। अब फेसबुक, पहले तो हम इंटरफेस को समझते हैं। सबसे पहला हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है कैंपेन है, एड सेट है और एड्स है। क्रिएट का ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है और काफ़ी सारे और ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हमें मिलते हैं। और कैंपेन के सामने हमारा अकाउंट का नाम यहाँ पर आ जाता है। जिस भी अकाउंट से हम ऐड रन कर रहे हैं, जो भी आपने अकाउंट क्रिएट किया है वो यहाँ पर आ जाता है। अब कैंपेन, एडसेट और एड्स, इनको हम साथ साथ समझेंगे कि ये क्या होते हैं। अब हमें क्या करना है कि एक फेसबुक एड्स का एक लीड जनरेशन का हमें कैंपेन बनाना है जिससे कि हमारे पास में लीड्स आएँ। तो हमें क्या करना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। अब इनको हमें नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर हमें चूज़ करना है, चूज़ एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अब कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर मैं आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव को इजी लैंग्वेज में आपको समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा, जो हमारी ऐड हम चलाने वाले हैं उसका गोल है कि हमारा गोल क्या है। तो हमारा गोल क्या है, लीड को लेके आना। तो हम लीड चूज़ करेंगे यहाँ पर। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना आप चाहते हैं तो अवेयरनेस चूज़ कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको ट्रैफिक लेना है तो आप ट्रैफिक की ऐड चला सकते हैं। अगर आपको अपनी वीडियो के ऊपर इंगेजमेंट चाहिए या फिर जो भी आप कंटेंट बनाते हैं उसके ऊपर इंगेजमेंट चाहिए तो आप इंगेजमेंट चूज़ कर सकते हो। आप सेल्स को चूज़ कर सकते हो डायरेक्ट सेल करने के लिए। तो यहाँ पर जो आईबीसी के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमें लीड को चूज़ करना है। लीड्स के अंदर किस टाइप के हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है, इंस्टेंट फॉर्म है, मैसेंजर है, कन्वर्जन है और कॉल्स है। यानी कि डायरेक्ट आप एक फॉर्म दिखा सकते हैं लोगों को जिसको फिल करके लोग यहाँ पर
ईजिली लीड जनरेट कर पाएंगे। कैसा फॉर्म होगा उसको मैं एक स्क्रीन के ऊपर जो हमारा लगा दूंगा, जिसको आप देख के समझ पाएंगे। मैसेंजर है, मैसेंजर का कैसा प्रोसेस होगा वो चीज़ भी मैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर लगा के बता दूंगा। कन्वर्जन जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए इस वेबसाइट का हमने ऐड रन किया, अब यहाँ पर जो भी इन फॉर्म को फिल करेगा, अगर हम यहाँ पर नीचे आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई ना कोई फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल होगा। जैसे कि हमारा कॉल का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमारे सामने एक यहाँ पर हमारे सामने एक फॉर्म ओपन होता है, इनरोल नाउ। जैसे ही ये हमारा आता है तो ये फॉर्म हमारा आ जाता है। तो जो भी लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उनको हम ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने क्लिक किया, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम इजी लेने वाले हैं। स्टार्टिंग में इंस्टेंट फॉर्म को हम यूज़ करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो ऐड बनने की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। और सिंपल आपको अब हमारे जो लेवल थे कैंपेन, एड सेट और एड्स, ये सभी अलग अलग लेवल के ऊपर हमारी अलग अलग सेटिंग्स होती हैं जिनको हम देखने वाले। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको कैंपेन का नेम डालना है, स्क्रॉल करना है। स्पेशल एड कैटेगरीज को आपको चूज नहीं करना है, इसको आप एज इट इज रहने दो। बाइंग, जो बाइंग टाइप है वो ऑप्शन ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है, यानी कि हमारा गोल है, वो हमने लीड्स का चूज किया है। उसके बाद में ए बी टेस्टिंग आती है और कैंपेन एडवांटेज कैंपेन बजट आता है। इनको हम चूज नहीं करेंगे, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसके अंदर हम जा सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे लिए ये दोनों अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम एड सेट लेवल के ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही एड सेट लेवल के ऊपर आते हैं तो सबसे ऊपर हमें अपने एड सेट का नेम डालना है। उसके बाद में हमें चूज करना है कि जो लीड की लोकेशन है, यानी कि जो लीड जनरेट करने का तरीका है, कहाँ पर हम लीड जनरेट करने वाले हैं, वो तरीका जो है वो हमें यहाँ पर चूज़ करना है। अगर हमारे पास में अपनी वेबसाइट है तो हम वेबसाइट के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं। अगर हमें वेबसाइट नहीं है तो हम इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर या फिर कॉल के थ्रू हम लीड जनरेट कर सकते हैं। कॉल्स के अंदर क्या होगा, डायरेक्ट लोग आपको कॉल करेंगे। अब कॉल में क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर मान लीजिए कभी वो कॉल करते हैं, हो सकता है आपके पास में नेटवर्क ना हो या फिर आप बिजी हो, तो वो प्रॉब्लम एक आ सकती है। इसलिए लीड जो इंस्टेंट फॉर्म है हमारा वो बेस्ट है। इसके साथ ही जो मैसेंजर है उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। इंस्टेंट फॉर्म के अंदर क्या होगा, एक फॉर्म हमारा बन जाएगा जो कि मैं आगे बनाने वाला हूं। अब हम नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे, अब परफॉर्मेंस का हमें गोल चूज करना है। तो हमें क्या करना है कि मैक्सिमाइज लीड, यानी हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा लीड आनी चाहिए। फेसबुक पेज को आपको चूज़ करना है। अगर आपके पास में फेसबुक पेज नहीं है तो आप नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको पेज को चूज़ करना है। अगर आपके पास में पेज नहीं है तो आप एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद में हमें नीचे स्क्रॉल करना है। इन सभी ऑप्शंस को आपको एज इट इज रहने देना है। और यहाँ पर हमारा आता है बजट और शेड्यूल। हमें कितने रुपए का डेली का जो बजट है वो हमें लगाना है। तो हम यहाँ पर 400 रुपये सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर हम 500 रुपये यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो साथ में ये हमें हमारी जो ऑडियंस का साइज़ है वो यहाँ पर दिखा देता है। और जो डेली के हमें जो रिजल्ट आएंगे, कितने लीड मिलेंगे, हमें 8 से लेकर 23 लीड हमारे मिल जाएंगी। हमारी जो ऐड है वो 1500 से लेकर 4000 लोगों को दिखाई जाएगी, जिनमें से हमें 8 से लेकर 23 लीड यहाँ पर आ जाएंगी। ये जो एस्टिमेट है ये जस्ट एक एस्टिमेट होता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारी ऐड के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अगर हमारी ऐड काफ़ी अच्छी है तो इससे ज़्यादा लीड भी हमें आ सकती हैं। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर हमारा स्टार्ट डेट हमारी कौन सी रहेगी, इसके साथ ही हम नीचे करते हैं ऑडियंस हमारी चूज़ करेंगे। अब ऑडियंस का मतलब क्या है कि वो लोग जिनको हम अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं, यानी कि जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है। अगर आप आईबीसी को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको स्टूडेंट्स को ऐड दिखानी है। अगर हम प्रमोट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं, अगर आप बीबी जूनियर को प्रमोट करते हैं तो आपको पेरेंट्स को ऐड दिखानी है। अगर आप बीसीपी को प्रमोट करते हैं तो आपको जो बिजनेस ओनर हैं उनको ऐड दिखानी है। ये काफ़ी बेनिफिशियल है, ये सारी चीज़ें आपको चूज़ करनी है।
और उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑडियंस को चूज़ करना है। सबसे पहले हम लोकेशन को टारगेट करेंगे। जैसे ही हम एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो लोकेशन है वो हम चूज़ करेंगे कि कौन से एरिया के अंदर हमें दिखानी। जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे एरिया को भी टारगेट कर सकते हैं जहाँ पर आप अगर इंक्वायरी आती है तो ईजिली आप उनसे मिल भी पाएँ, क्योंकि मिलना काफ़ी ज़रूरी होता है काफ़ी टाइम। तो यहाँ पर मैं दिल्ली को टारगेट करता हूँ कि अगर यहाँ की आसपास की लीड आती हैं तो मैं उनसे मिल भी सकता हूँ, उनको भी मैं बुला सकता हूँ मिलने के लिए। तो बाकी आप किसी भी एरिया को टारगेट कर सकते हैं ऑल इंडिया में। और यहाँ पर हमारा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। अब एक तो आप ऐसे लोगों को टारगेट करें कि जो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के अंदर रहते हैं या फिर रिसेंटली इस एरिया के अंदर थे, यानी कि ट्रैवल करते हुए वो इस एरिया से गुजरे हैं या फिर आए थे, उन लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं। तो मैं टारगेट करूंगा ऐसे लोग जो इस एरिया के अंदर रहते हैं, यानी कि दिल्ली के अंदर जो लोग रहते हैं सिर्फ और सिर्फ मैं उनको टारगेट करने वाला हूं। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर एज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप आईबीसी को प्रमोट करना चाहते हैं तो आईबीसी के लिए जो आइडियल जो ऑडियंस है वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप स्टूडेंट को चूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमारे जो हैं वो 18 से लेकर हम टारगेट कर सकते हैं जो 30 के जो लोग हैं या फिर 25 तक के जो लोग हैं उनको हम टारगेट कर सकते हैं। अब आते हैं जेंडर के ऊपर। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो टारगेटिंग है, काफ़ी जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं आईबीसी के ऊपर, उसको लेके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो चुका है। तो इसके बजाय आप एक अच्छा प्रोडक्ट चूज़ कीजिए, अच्छा कोर्स चूज़ कीजिए जो कि बिजनेस ओनर को टारगेट करे, बीबी जूनियर को टारगेट करे, या फिर आप वुमेन को टारगेट करते हुए काफ़ी अच्छी ऐड बना सकते हैं। अगर आप ऐड लाइब्रेरी के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पर जो मोस्टली ऐड हैं वो एक वैसे तो टारगेट करते हैं वुमेन को भी, लेकिन एक फोकस यहाँ पर जो कंप्लीट फोकस नहीं हो पाता। तो यहाँ पर और अगर आप एक चीज़ और देखेंगे, जो वुमेन आईबीसी हैं वो भी मेरे हिसाब से बहुत ही कम, क्योंकि जो मैंने ऐड देखे हैं वो बहुत ही कम देखे हैं वुमेन आईबीसी के रिगार्डिंग। जो ऐड हैं वो काफ़ी कम दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर भी देखें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में एक ऐड है। उसके बाद में हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और जितने भी हम ऐड देखते हैं आप देख सकते हैं मोस्टली जो ऐड हैं वो आपको या तो बड़ा बिजनेस आईबीसी के नाम से हैं या फिर मोस्टली जो लोग हैं वो मेल पर्सन हैं। तो यहाँ पर वुमेन आईबीसी को लेके भी आप अच्छी ऐड और अच्छा कंटेंट जनरेट कर सकते हैं और उनको टारगेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं डिटेल टारगेटिंग के ऊपर। ये हमारा जेंडर है, जेंडर को हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, जिसके लिए भी हमें ऐड बनानी है, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं लोगों को ऐड दिखेगी और वही लोग रिस्पॉन्ड करेंगे हमारी ऐड के ऊपर। अब डिटेल टारगेटिंग के अंदर क्या है कि हम अपनी जो ऑडियंस है उसको डिटेल में टारगेट कर सकते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, कौन सी क्लास में हैं, या फिर स्टूडेंट हैं, या फिर वो बिजनेस ओनर हैं, उन सभी को हम टारगेट कर सकते हैं। इसको एडिट करने के लिए आपको एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम एडिट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर हमें टारगेट करने के काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हमें टारगेट करना है, मैं बीबी जूनियर को प्रमोट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं टारगेट करता हूँ पेरेंट्स को। अब मैंने जैसे ही पेरेंट्स लिखा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेरेंट्स ऑल, यानी कि ऐसे लोग जो पेरेंट्स हैं। अब आता है पेरेंट्स विद अडल्ट चिल्ड्रन, यानी कि 18 से 26 साल के जिनके बच्चे हैं उन पेरेंट्स को हम टारगेट कर सकते हैं। या फिर ऐसे लोग जिनके जो न्यू पेरेंट्स हैं, यानी कि जो जिनके बच्चे छोटे हैं। या फिर हम टारगेट कर सकते हैं पेरेंट्स प्री टीन्स को, यानी कि जिनके बच्चे 9 से 12 साल के हैं। या फिर हम पेरेंट्स ऑल को भी टारगेट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बीबी जूनियर को प्रमोट करने के लिए हम यहाँ पर इसको चूज़ करते हैं। और जो हम ऐड कॉपी बनाएंगे वो भी इसी टाइप की बनाएंगे। इसके साथ ही मान लीजिए अब मैं बीबी जूनियर को प्रमोट नहीं करना चाहता, मैं बिजनेस ट्रेनिंग को प्रमोट करना चाहता हूँ, जो हमारी है, ये हमारा है बीसीपी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पेरेंट्स को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब मुझे ऐसे लोगों को टारगेट करना है कि जो कि बिजनेस ओनर्स होंगे। हमें यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने टाइप किया बिजनेस, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं काफ़ी अलग अलग टाइप के यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं तो
बिजनेस पेज एडमिन है, स्मॉल बिजनेस ओनर है, इनके आगे लिखा हो जैसे कि बिहेवियर, यानी कि ऐसे लोग जो स्मॉल बिजनेस ओनर हैं उनको हम टारगेट कर सकते हैं, या फिर बिजनेस डिसीजन मेकर हैं उनको हम टारगेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि बिजनेस ओनर को कैसे टारगेट किया जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हम यहाँ पर बिजनेस डिसीजन मेकर को टारगेट करते हैं। जैसे ही हम एक चूज़ करते हैं उसके बाद में हम सजेशन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे हम सजेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो हमने चूज़ किया है उसी के रिलेटेड हमें बाकी के जो टारगेटिंग ऑप्शन हैं उनको भी दिखा देगा, जैसे कि ओनर हैं, सीईओ हैं, उन सभी को, आईटी डिसीजन मेकर हैं, इन सभी को हम टारगेट कर सकते हैं। या फिर ऐसे लोग जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं इनको हम टारगेट कर सकते हैं। अब हमने दो टारगेटिंग के ऑप्शन चूज किए। अब हमारे पास में दो ऑप्शन और आते हैं, एक्सक्लूड और नैरो। ये थोड़े से डिटेल के अंदर ऑप्शन है। अगर मैं इसी वीडियो के अंदर इनको एक्सप्लेन करूंगा तो ये जो वीडियो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन ना करके ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, उन सभी का लिंक मैं आपको डाल दूंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको कौन सी वीडियो कब देखनी है। तो इनकी जो लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब हम आते हैं, हमने ऑडियंस चूज़ की, ऐसे लोगों को हमने टारगेट किया। बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो नैरो ऑडियंस का मतलब है कि हम अपनी ऑडियंस को फिल्टर करेंगे। ऐसे लोग जो बिजनेस ओनर भी हैं, बिजनेस डिसीजन मेकर भी हैं, और इसके साथ ही उनकी जो क्वालिफिकेशन है, या फिर जो हम, ये देखिए यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आता है एंड ऑल्सो मैच, यानी कि जो इन दोनों चीज़ों को, जैसे कि हम ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं कि जो इंगेज्ड शॉपर हैं, इंगेज शॉपर यानी कि जो, या फिर मैं इसको हटा के हम ब्राउज़ के ऊपर जाते हैं, इंटरेस्ट या फिर बिहेवियर या फिर डेमोग्राफिक के ऊपर हम चले जाते हैं, एजुकेशन के ऊपर हम चले जाते हैं। जिनका एजुकेशन लेवल जो है, हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन लेवल है वो कॉलेज का है, उन लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं। या फिर मैं यहाँ पर लाइफ इवेंट वर्क को मैं टारगेट करता हूँ। देखिए, तो वर्क के अंदर मैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ जाता हूँ। जो ऐसे लोगों को हम टारगेट करेंगे जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर आते हैं। तो इसको मैंने चूज़ किया। अब हमारी जो ऑडियंस है वो काफ़ी कम हो जाएगी, आप देख सकते हैं, फ्यूअर देन। तो इसको मैं और भी ज़्यादा थोड़ा सा ब्रॉड कर लेता हूँ। बिजनेस और फाइनेंस के अंदर जो लोग काम करते हैं, तो यहाँ पर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को रिमूव कर देता हूँ और बिज़नेस और फाइनेंस को हम यहाँ पर रख लेते हैं। साथ में हम देख सकते हैं कि काफ़ी कम ऑडियंस हमारे पास में है, तो मैं और लोगों को यहाँ पर टारगेट कर सकता हूँ। जो सेल्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं उनको हम कर सकते हैं, जो आईटी के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर हैं, यानी कि ऐसे लोग। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और मैं इसको ब्रॉड जाता हूँ, और यहाँ पर हम सेल्स के अंदर जिनका इंटरेस्ट है, बिजनेस और फाइनेंस के अंदर, तो इनको हम टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारी ऑडियंस है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि यहाँ पर जो हमने एज सेलेक्ट की थी वो हमारी थी 18 से लेकर 25 साल। इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ क्योंकि इस एज के अंदर बिजनेस के अंदर लोगों का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम होता है। तो इसको मैं 65 प्लस तक ही कर देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे हमारी जो ऑडियंस है वो यहाँ पर अब इंक्रीज हो जाएगी। ये देखिए, काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो ऑडियंस है वो हमारी बन जाएगी। तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए ऑडियंस बताई है। अगर आप ऑडियंस के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने 2 वीडियो बनाई हैं। फेसबुक एड्स डिटेल टारगेटिंग, ये तीसरे नंबर वाली वीडियो है, इसको आप ज़रूर चेकआउट कीजिए और देखना ज़रूरी है। अगर आप कंप्यूटर की रिसर्च करना चाहते हैं तो ये 2 वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और आप चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं। ये वाली वीडियो है और हमारी ये वीडियो है रिसर्च। तो इन दोनों वीडियोस को आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। और फेसबुक डिटेल टारगेटिंग के लिए ये वीडियो बनाई है, इसको आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, डिटेल में बना रखी है मैंने। और फेसबुक एड्स के रिगार्डिंग भी एक अलग से वीडियो है जो कि ओनली ऑन फेसबुक एड्स के ऊपर फोकस है, 44 मिनट की है, उसको आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अब हमने यहाँ पर ऑडियंस को सिलेक्ट किया। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और हमारी प्लेसमेंट आती है। प्लेसमेंट का मतलब है कि जहाँ पर हमारी ऐड दिखाई जाएगी, जैसे कि हमारी ऐड फेसबुक के ऊपर दिखाई जाएगी, इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाई जाएगी, या फिर फेसबुक के ऊपर भी फीड के अंदर दिखाई जाएगी, या फिर स्टोरीज़ के अंदर दिखाई जाएगी। कहाँ पर हमारी जो ऐड है वो दिखाई जाएगी, सेम इंस्टाग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम में रील में दिखाई जाएगी, स्टोरीज़ के ऊपर दिखाई जाएगी, या फिर जो नॉर्मल फीड हमारी है वहाँ पर दिखाई जाएगी। अलग अलग प्लेसमेंट यहाँ पर काफ़ी सारी। तो इसको आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ही रखिए, यानी कि एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट आप रखिए इसको। और अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। जैसे ही हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर आ जाएंगे।
तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो हमारा है एड्स का लेवल। सबसे ऊपर आपको ऐड का नेम डालना है, उसके बाद में हमें फेसबुक पेज हमारा यहाँ पर चूज़ करना है। अब हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं और यहाँ पर हमें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चूज़ करना है। उसके बाद में हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं और यहाँ पर हमें अपना ऐड क्रिएट करना है। सिंगल इमेज और वीडियो का हमें ऐड क्रिएट करना है। मल्टी एडवर्टाइज़र को हम फिलहाल के लिए हम इसको बंद कर देंगे और हमें नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ऐड क्रिएटिव का ऑप्शन हमारे पास में आ जाता है। यानी कि ऐड क्रिएटिव के अंदर हमें फ़ोटो या फिर वीडियो यहाँ पर ऐड करनी है। फ़िलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ और एडिट के ऊपर मुझे ऐड मीडिया के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ऐड वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। वीडियो या फिर फ़ोटो आपको कैसी बनानी है वो आपका जो आइडिया है वो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से या फिर आपको गूगल से मिल जाएगा कि किस टाइप की आपको वीडियो प्रमोट करनी है या फिर किस टाइप का इमेज आपको बनानी है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो ऑलरेडी चूज़ की है, इसको मैंने यहाँ पर अपलोड किया। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर ये दिखा रहा है। रील्स के अंदर जो हमारी जो ये वीडियो है ये प्रॉपर फिट नहीं हो पाएगी, क्योंकि रील्स के लिए जो स्टोरी फॉर्मेट है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब फीड के लिए हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पर चल जाएगी। जो रिज़ल्ट जो हमारी सर्च रिज़ल्ट हैं या फिर नॉर्मल वीडियो की फीड है वहाँ पर भी हमारी ये चल जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और हमें यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी ठीक हैं। अब इसको हमें डन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम अगले प्रोसेस के ऊपर आ जाएंगे। हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पर ऐड हो गई है। अब हमें नीचे स्क्रॉल करना है। ये कुछ आपको एरर दिखाई देंगे, जो कि आप प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे तो सभी एरर टाइम टू टाइम आपके यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इसको मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ। हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर हमारा है प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है? जो हमारी वीडियो के ऊपर दिखाया जाएगा उसको हम प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं। जैसे कि हम फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के अंदर आते हैं और यहाँ पर ये जो हमारा है इसको हम प्राइमरी टेक्स्ट बोल लेंगे। ये जो है ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है। इसके ऊपर मैं सी एड डिटेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सी एड डिटेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसको लेके जो भी हमारे जो डिटेल हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी, सारी की सारी डिटेल ऐड के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आपको क्या करना है? रिसर्च करके अपना खुद का प्राइमरी टेक्स्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट किया और यहाँ पर मैं यहाँ पर ये डाल देता हूँ। अब हम आगे आते हैं और यहाँ पर हमें हेडलाइन डालनी है। अब हेडलाइन क्या होती है? हम फिर से ऐड के ऊपर आते हैं और ये जो हमारी दिखाई दे रही बिकम IBC नाउ, अप्लाई नाउ, ये जो क्या है ये हमारी हेडलाइन है। अब इस हेडलाइन को हमें चूज़ करना है। तो हेडलाइन मुझे ये थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, मैं बैक करता हूँ और दूसरी हेडलाइन देखता हूँ। तो यहाँ पर हम आते हैं, स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं। ये हमारी जो है जो हेडलाइन है उसके बाद में हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और जो हेडलाइन है हमारी ये हेडलाइन ठीक है। इसको मैं सी एड डिटेल के ऊपर क्लिक करता हूँ और हमारी हेडलाइन ओनली 20 पीपल कैन ज्वाइन। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो इसको अगर ये यहाँ से कॉपी नहीं होती है तो इसको हमें क्या करना है? एडिशनल एसेट्स फॉर दिस एड, इसको हमें क्लिक करना है और जो भी इसके अंदर इन्होंने यूज़ किए हैं वो सारे टेक्स्ट यहाँ पर हमारे आ जाएंगे। ये देखिए ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर आ जाएंगी, हम देख सकते हैं ईजिली और उनको यहाँ पर हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये नहीं आया, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और हम यहाँ पर हेडलाइन के अंदर इसको डाल देंगे। फ़ोन नंबर को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ या फिर कोई भी एक डमी नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। और अब आता है हमारा डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन हमें डालने की ज़रूरत नहीं, जो कि डिस्क्रिप्शन हमारा दिखाई देता है हेडलाइन के जस्ट नीचे दिखाई देता है, क्योंकि जगह कम है इसलिए डिस्क्रिप्शन जनरली अपीयर कम ही होता है। तो अब हमें नीचे स्क्रॉल करना है। अब हमें कॉल टू एक्शन यानी कि जो हमारा बटन है कॉल टू एक्शन, इन्होंने यूज़ किया साइन अप का, कोई अप्लाई नाउ का यूज़ कर सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई नाउ, गेट ऑफर का भी आप कर सकते हो, जो कि एक अच्छा कॉल टू एक्शन बटन है। अब हमें नीचे स्क्रॉल करना है। अब हम आते हैं डेस्टिनेशन के ऊपर, यानी कि जब भी यूज़र गेट ऑफर के ऊपर क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, उसकी डेस्टिनेशन क्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है? एक इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करना है। इंस्टेंट फॉर्म यानी कि जब भी यूज़र क्लिक करेगा तो उसके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो फेसबुक ने एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर वीडियो दिखाई, जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगी, जहाँ पर यूज़र अपना नाम डाल सकता है, अपनी डिटेल डाल सकता है और जो फॉर्म है उसको सबमिट कर सकता है। आप यहाँ पर
देख सकते हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्म हम बनाने वाले हैं। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और पहले हम आते हैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के अंदर। इन्होंने कैसा फॉर्म यहाँ पर बनाया है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है वेलकम टू बड़ा बिजनेस एंड इनिशिएटिव बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। यहाँ पर हम आते हैं फॉर्म के ऊपर वापस और क्रिएट फॉर्म के ऊपर हम क्लिक करेंगे। फॉर्म का जो नेम है वो हमें यहाँ पर डालना है, तो फॉर्म का नेम मैं IBC डाल देता हूँ। उसके बाद में हमें चूज़ करना है मोर वॉल्यूम, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लीड की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको हाई क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है तो आप हायर इंटेंट के ऊपर जा सकते हैं। तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, मोर वॉल्यूम आप चूज़ कीजिए, ये पर्याप्त है। उसके बाद में हमें इंट्रो के ऊपर क्लिक करना है। अब इंट्रो हमारा क्या है, यहाँ पर जो हेडलाइन है ये, यानी कि यूज़ अपलोडेड इमेज, जो भी हमने ऐड के अंदर इमेज यूज़ की है वही हमारी यहाँ पर दिखाई देगी। ये देखिए, इमेज क्रिएटिव विल बी शोन हेयर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में हम ग्रीटिंग के ऊपर आते हैं, यानी कि यहाँ पर जो हेडलाइन है वो हमें चूज़ करनी है। तो हेडलाइन के लिए फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ और ये हमने चूज़ किया, मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ और ये यहाँ पर डाल देता हूँ। हेडलाइन हमारी आ गई। अब हम पैराग्राफ के अंदर या फिर लिस्ट के अंदर पॉइंट वाइज यहाँ पर चीज़ों को डाल सकते हैं, जो कि नीचे दिखाई देंगी। जैसे कि मैंने ये चूज़ किया और इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर फिर से हमने डाल दिया, तो यहाँ पर ये ऐसे दिखाई देगा। ऐसे आप लिस्ट वाइज भी आप पॉइंट को डाल सकते हैं। उसके बाद में हमें नीचे फिर से स्क्रॉल करना है। ये हमारा, यानी कि हमने जो पहला पॉइंट है इंट्रो का, उसको कंप्लीट कर दिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट है। फॉर्म का टाइप है, इंट्रो है, क्वेश्चन है, प्राइवेसी पॉलिसी है, मैसेज फॉर लीड्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी है और ये सारी चीज़ें फिल आपको करनी है। तो हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा इंट्रो था, इंट्रो हमने फुलफिल कर दिया, कंप्लीट हमने फिल कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसे हमने क्वेश्चन के ऊपर क्लिक किया, यानी कि हमें कौन सी डिटेल रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हम कस्टमर से ले सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारे दो तरह के क्वेश्चन हैं, एक तो हमारे हैं कस्टम क्वेश्चन और दूसरे हमारे प्रीफिल क्वेश्चन। कस्टम क्वेश्चन का यूज़ करके आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि आप उनसे उनके बिजनेस के बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट आंसर का एक क्वेश्चन बना सकता हूँ कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा, इन विच इंडस्ट्री यू वर्क। तो यहाँ पर हम सिंपल कोई भी क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, जिससे कि आपको जो लीड आएगी उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और आपको पर्टिकुलर आप उसी टाइप से उसको पिच कर पाओ। हम मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में हमारे आते हैं प्रीफिल क्वेश्चन। तो प्रीफिल क्वेश्चन में यहाँ पर हमें एक मैसेज डालना है, जो कि हम फिल द फॉर्म डाल देंगे या फिर हम डाल देंगे कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन हम शेयर नहीं करेंगे, ऑल इन्फॉर्मेशन विल बी यूज्ड ओनली टू कॉन्टैक्ट यू। तो फिल द फॉर्म हम यहाँ पर डाल देंगे। ईमेल आईडी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें सबसे पहले नेम पूछना है, उसके बाद में हमें फ़ोन, हम सिटी ले सकते हैं और हम फ़ोन नंबर ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होगी। नेम को मैं ऊपर कर देता हूँ, नेम, फ़ोन नंबर और सिटी, ये तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद में हम आते हैं प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर। अब जब भी हम ऐड चलाते हैं प्राइवेसी पॉलिसी ज़रूरी होती है। तो प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर आप अपने फेसबुक पेज का लिंक डाल सकते हैं या फिर बड़ा बिजनेस का जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है उसको आप डाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर आते हैं, हम पर्टिकुलर इस पेज को भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एज ए प्राइवेसी पॉलिसी, या फिर आप बड़ा बिजनेस का जो लिंक है उसको भी आप एज ए प्राइवेसी पॉलिसी यूज़ कर सकते हैं। लिंक टेक्स्ट को हम डाल देंगे IBC पॉलिसी। जो भी बड़ा बिजनेस के ऊपर, अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको श्योरली मिल जाएगा। बड़ा बिजनेस के ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो यहाँ पर हमें मिल जाएगी। फुटर में हम चले जाएंगे, या फिर आप अपने फेसबुक पेज का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हाँ आपको ये सारी चीज़ें, ये देखिए ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से हम यहाँ पर हम डाल देंगे। अब प्राइवेसी पॉलिसी हमने डाल दी। IBC पॉलिसी का जो टेक्स्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं IBC पॉलिसी लिखा आ गया। अब हम आते हैं मोर मैसेज फॉर लीड्स, यानी कि जब
उन्होंने सबमिट कर दिया, उसके बाद में क्या मैसेज हमें दिखाई दिया जाएगा। तो वो मैसेज यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। वेबसाइट का हम लिंक लगा सकते हैं, या फिर कॉल बिजनेस का लगा सकते हैं, या फिर फाइल का हम लगा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं किसी भी, आप अपने फेसबुक पेज का भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास में वेबसाइट है तो आप वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जैसे कि अगर हम इस ऐड के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर इन्होंने जो डाला है वो यहाँ पर अपना जो लिंक है, ये देखिए इनका जो लिंक है, डिजिटल दुकान का लिंक है, वो इन्होंने यहाँ पर डाला हुआ है। और ऐसे ही आप भी अपने प्रोफाइल का लिंक डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास में वेबसाइट है तो उसका लिंक आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब हम आते हैं इसको सेव और पब्लिश। सेव और पब्लिश करने से पहले जो भी चीज़ें हमने की हैं उसको हम एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डाला यहाँ पर मैसेज फॉर लीड्स, ये देखिए। अब ये जो फॉर्म है वो हमारा 4 स्क्रीन के अंदर आएगा। सबसे पहली स्क्रीन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी यूज़र जो क्लिक करेगा गेट ऑफर के ऊपर, साइन अप के ऊपर, तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा फॉर्म उसके सामने आ जाएगा। ये हम देख सकते हैं। सबसे ऊपर फोटो आ जाएगी, उसके बाद में पेज आ जाएगा, जो हमने टेक्स्ट डाला था वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो क्वेश्चन हमने पूछा था वो डालना था वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर यूज़र क्वेश्चन डालेगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा, ये देखिए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो हमारी दूसरी स्क्रीन ओपन होगी। जैसे ही हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, अब हमारी दूसरी स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन पूछे थे, नेम है, फ़ोन नंबर है, सिटी है, ये सारी चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, इसके साथ ही वापस ऊपर आना है। अब हम तीसरा जो प्रोसेस है वो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का है, और जो फोर्थ स्टेप है वो हमारा है कि लीड सबमिट हो चुकी है। प्राइवेसी पॉलिसी को वो देखेगा, और जैसे ही वो सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो हमारी जो लीड है वो सबमिट हो जाएगी और हमारे पास में आ जाएगी। अब हमें इस फॉर्म को क्या करना है, पब्लिश करना है। जैसे ही हम पब्लिश करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो पब्लिश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ एरर है जिसकी वजह से ये हमारा सबमिट नहीं हो पाया। ये दिखा रहा है कि इमेज, अच्छा इस जो ये ऑप्शन है ये मैंने गलत चूज़ किया था, यूज़ इमेज फ्रॉम योर ऐड, इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। यानी कि जो भी हमारी ऐड की इमेज होगी उसी को हमें चूज़ करना है। यहाँ पर मैंने अपलोडेड इमेज चूज़ कर दिया था, तो यहाँ पर जो भी हम ऐड के अंदर इमेज यूज़ करेंगे वही इमेज यहाँ पर दिखाई देगी, और इसको मैं पब्लिश करता हूँ। जो भी एरर आते हैं वो आपको यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा इंस्टेंट फॉर्म है वो बन चुका है। हम यहाँ पर स्क्रॉल करके मैं आपको ऐड का एक प्रीव्यू भी दिखा दूंगा। अब इंस्टेंट फॉर्म के बाद में हम नीचे आते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके नहीं जा रहे। अगर हम वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके जाते हैं तो हम इसको वेबसाइट के अंदर कन्वर्जन इवेंट हम लगाते हैं यहाँ पर, तो वो हमें ज़रूरत नहीं है। अब इस ऐड को हम रिव्यू करते हैं। आप यहाँ पर ऊपर बटन देख सकते हैं रिव्यू का। जैसे ही मैं रिव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे साथ में ये सारी चीज़ें हमें आ जाती हैं। ऐड का नेम हमारा क्या है, फेसबुक पेज हमारा क्या है, इंस्टाग्राम पेज, फॉर्मेट क्या है, सिंगल वीडियो हमने चूज़ किया है, और उसके बाद में ये हमारी वीडियो आ जाएगी। जैसे वो गेट ऑफर के ऊपर क्लिक करेगा तो हमारा जो हमारा लीड फॉर्म था वो हमारा आ जाएगा। ये सारे फॉर्मेट आप साथ में देख सकते हैं। एक्सपेंड के ऊपर क्लिक करके इसको आप थोड़ा सा बड़ा प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। जैसे वो गेट ऑफर के ऊपर, तो हम इसको यहाँ पर प्रीव्यू नहीं कर सकते, फॉर्म को प्रीव्यू नहीं कर सकते, लेकिन वैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल के अंदर कैसी और डेस्कटॉप के अंदर कैसी दिखाई देगी। इसी के साथ अगर आप एडवांस प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बाकी जो कंप्लीट प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा हर जगह। इंस्टाग्राम फीड के ऊपर, फेसबुक फीड के ऊपर, मार्केट प्लेस के ऊपर, यानी कि अलग अलग जगह आपकी ऐड कैसी दिखाई देगी वो सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए आप इजीली देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ तो हमारी ऐड यहाँ पर बन चुकी है। अब जैसे हम पब्लिश बटन के यूपर क्लिक करेंगे तो हमारी ऐड बन के पब्लिश हो जाएगी और हमारी ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगी। जनरली अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपके सामने ये डेबिट कार्ड ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको सिंपल है, जैसे आप नॉर्मली अमेजन के ऊपर या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर पेमेंट करते हैं, सिंपल आपको पेमेंट करनी। स्टार्टिंग के अंदर आपके 3 रुपये यहाँ पर कटेंगे। आपको सारे डिटेल डालनी है अपने कार्ड के और सेव के ऊपर क्लिक करना है। OTP आएगा आपके पास में और आपके 3 रुपये कटेंगे। अगेन आपको जो पेमेंट ऐड करनी है उसके लिए फिर से OTP आएगा और आपके जो पैसे हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और आपकी ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फेसबुक ऐड आपने देखा कि कैसे हमें रन करनी है। अब बात यहीं पर हमारी ख़त्म नहीं हो जाती। अब फेसबुक ऐड को रन करने के बाद हमें क्या करना है वो चीज़ें भी हमें समझना ज़रूरी है। तो फेसबुक ऐड हमारी यहाँ पर चल चुकी है। मैं ऊपर से इसको क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पर हमारी जो ऐड है वो
कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, अगर आपको दोबारा से पैसे ऐड करने हैं आपकी ऐड के ऊपर, तो आपको इन 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि ऑल टूल्स के ऊपर क्लिक करना है और हमें बिलिंग का सेक्शन यहाँ पर दिखाई देगा। बिलिंग के ऊपर आपको जाना है और यहाँ से आप पैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे ऐड करने हैं तो ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्लेलिस्ट के बारे में ही बात कर लेते हैं। जो मस्ट वॉच वीडियोज़ हैं आईबीसी के लिए, वो 4 वीडियो हमारी हैं। रिसर्च कॉम्पिटिटर फेसबुक एड्स और स्ट्रेटजी, हाउ टू टारगेट योर कॉम्पिटिटर एड्स ऑन फेसबुक, फेसबुक एड्स डिटेल टारगेटिंग और फेसबुक एड्स ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर टू एडवांस। ये 4 वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। कंप्लीट आपको डिटेल में चीज़ें मिलेंगी। इसके साथ ही जो रिक्वायर होंगी जो दूसरी वीडियोज़ हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आपको 2 प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए जो कि लीड जनरेशन के अंदर काफ़ी हेल्पफुल हैं। एक हमारी फेसबुक एड्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट है और दूसरी हमारी है फेसबुक एड्स डिटेल टारगेटिंग की प्लेलिस्ट है। इसके साथ ही एक तीसरी प्लेलिस्ट और बना रखी है मैंने लीड जनरेशन की, जिसके ऊपर ओनली मैंने फोकस किया है लीड जनरेशन की एड्स को लेके कि कैसे लीड जनरेशन की एड्स होंगी। तो इस प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। इन सभी के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें फेसबुक एड्स रन करने के बाद में क्या करना है। तो फेसबुक ऐड को रन करने के बाद में आपको कैंपेन की परफॉर्मेंस चेक करनी कि आपका जो कैंपेन है वो कैसा रन हो रहा है। आपको कैंपेन की परफॉर्मेंस, आप इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने कैंपेन की परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई दे जाएगी कि आपके रिजल्ट कितने आए, कितने लीड्स आपके पास में आई हैं, रीच कितने लोगों तक आपकी ऐड गई है, इंप्रेशन यानी कि कितने लोगों को कितनी बार आपकी ऐड दिखाई गई है, कॉस्ट पर रिजल्ट यानी कि एक लीड को एक्वायर करने के लिए, एक लीड को लाने के लिए आपको कितने पैसे पे करने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही जो अमाउंट आपने स्पेंड किया वो यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप डिटेल में फेसबुक जो एड्स की रिपोर्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी मैंने बना रखा है जो कि हमारी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं कि लीड्स का जो इंस्टेंट लीड्स का सेटअप आपको करना है कि जब भी कोई लीड आती है तो आपके पास में तुरंत वो लीड आनी चाहिए, या फिर आप उस लीड को डाउनलोड कैसे करेंगे। तो लीड को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर आना है। जैसे ही हमारी एड्स आएंगी तो यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं आता है तो जो लीड को डाउनलोड करने की एक 10 मिनट की वीडियो है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डाल दूंगा। यहाँ पर जो 5वीं वीडियो है हम यहाँ पर डाल देते हैं इसको, डाउनलोड फेसबुक लीड्स, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि लीड्स का जो सेटअप है, एक तो आप डाउनलोड करेंगे, इसके साथ ही जो लीड्स है वो तुरंत आपके पास में आनी चाहिए। इंस्टेंट अगर लीड आती है तो कन्वर्जन के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी किसी ने हमारी जो लीड है उसको सबमिट किया और वो जो लीड है तुरंत आपको मिल गई। अब तुरंत अगर आप उसको कॉल करते हैं तो वो एक हॉट लीड होती है। तो यहाँ पर ये CRM के बारे में मैंने बताया, बेस्ट CRM फॉर फेसबुक लीड एड्स। ये जो वीडियो है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। 23 मिनट की वीडियो है, कंप्लीट CRM को मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे ये काम करेगा। तो आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, लीड्स को नर्चर करना है। उनको आप रेगुलर मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपने ईमेल कलेक्ट किया है तो आप ईमेल भेज सकते हैं उनको। रेगुलर आप जो भी उनके क्वेश्चन हैं, क्यूरीज हैं, उनको सोल्व करना है और एक लगातार उनके साथ में टच में रहना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको एड्स रन करने के बाद में कैंपेन की परफॉर्मेंस को चेक करना है। जो लीड है उसका इंस्टेंट अलर्ट सेटअप करना है ताकि जैसे ही लीड आए आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए। जो नोटिफिकेशन कैसे आएगा वो मैंने ऑलरेडी बताया इस वीडियो। जो CRM की हमारी वीडियो है ये कंप्लीटली एक फ्री CRM है जिसका सेटअप आप इजीली कर सकते हैं। लीड को नर्चर करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर देखी। अगर मैं इसको रिकैप करूं तो प्रोसेस क्या होगी लीड जनरेट करने की, जो तरीके हैं वो यहाँ पर आप सारे देख सकते हैं कौन से तरीके हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं रिसर्च कैसे करना है, ये हमने देखा। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी हमारे पास में, यूट्यूब वीडियोज़ हैं, गूगल है, इन सभी तरीक़ों से आप रिसर्च कर सकते हैं। बेस्ट मेथड क्या है, फेसबुक एड्स और कंटेंट मार्केटिंग, ये दोनों हमारे बेस्ट मेथड हैं। आपको अफोर्डेबल भी हैं और आप इजीली इनको कर भी सकते हैं। आईबीसी मिस्टेक क्या कर रहे हैं, कंप्लीट जो एक रिसर्च नहीं हो पाती, प्लानिंग नहीं हो पाती और गोल सेट नहीं हो पाते। इसके साथ ही जो हमारी ऐड की कॉपी है, जो ऐड के ऊपर वो अच्छा फोकस नहीं कर पाते, या तो वीडियो कुछ गलत होती है, या फिर प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर कुछ गड़बड़ होती है, या फिर जो एक प्रॉपर लिंक है वो प्रॉपर लिंक यूज़ नहीं करते।
उसके बाद में हमने देखा परफेक्ट ऑडियंस टारगेटिंग क्या है। सबसे पहला है कि जो मोस्टली जो लोग हैं वो आईबीसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो दूसरे जो प्रोडक्ट हैं, अगर आप देखोगे बड़ा बिजनेस के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कोर्सेज हैं, अलग अलग कोर्सेज को आप प्रमोट कर सकते हैं। आईबीसी को छोड़कर भी बहुत सारे कोर्सेज, आईबीसी तो सिर्फ एक सेक्शन है, इसके अलावा इतने सारे सेक्शन हैं, इनको आप प्रमोट कर सकते हैं। तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है, अपनी सेलिंग स्टाइल को देखना है कि आप स्टूडेंट को अच्छे तरीके से सेल कर पाते हो या फिर बिजनेस ओनर से आप अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाते हो, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। स्टूडेंट को, बिजनेस ओनर को या फिर वर्किंग पीपल को, नेटवर्क मार्केटर हैं उनको भी आप टारगेट कर सकते हो, जो पेरेंट्स हैं उनको भी टारगेट कर सकते हो। इसके साथ ही वुमेन को फोकस करके भी आप कोई ना कोई ऐड बना सकते हो, या फिर आपके कॉन्टैक्ट में अगर कोई वुमेन आईबीसी है तो अगर वो ऐड बनाती है, एक अपना फेस को दिखाते हुए एक फेस की वीडियो बनाती है, तो उसके ऊपर काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस हैं, क्योंकि वुमेन फिलहाल में बहुत ही कम दिखाई दे रही हैं आईबीसी के अंदर। उसके बाद में हमने देखा कंप्लीट जो प्रोसेस है हमारा फेसबुक लीड्स को कैसे सेटअप करना है, वो मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया। अगर फेसबुक एड्स को और भी डिटेल में आपको सीखना है तो एक 44 मिनट की वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। इसके बाद में एड्स को रन करने के बाद हमें क्या करना है, कैंपेन की परफॉर्मेंस को चेक करना है, लीड्स को डाउनलोड करना है, इंस्टेंट अलर्ट को सेटअप करना है और उन लीड्स को नर्चर करना है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो ऑनलाइन लीड जनरेशन है वो बड़ा बिजनेस आईबीसी के लिए आप कैसे करेंगे, फेसबुक एड्स कैसे चलाएंगे, यहाँ पर काफ़ी सारी और चीज़ें हो सकती थी, जैसे कि गूगल ऐड है हमारा, लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं आप। तो वो जो है वो कभी मैं अगली वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।